तो ये हमारा जो दायित्व है वो ये है कि हम पहली और दूसरी में ही हम बच्चों को अंकुर समूह में दक्ष कर दें, और जब वो तीसरी क्लास की ओर अग्रसर होते हैं तो वो सीधे तरुण समूह की बात करें, सीधे घटाने पे बात करें। जैसे गणित की यदि हम बात करते हैं या लैंग्वेज की हम बात करते हैं तो लैंग्वेज में अंकुर समूह से बाहर होकर वो तरुण समूह में आ जाएगा। इसके लिए जो आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण पार्ट है, अभी मैं मैडम को देख रहा था कि रिकॉर्डिंग कर रही थी मैडम, ये काम बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि हम सुनते हैं और जितना याद रह गया, ये जो कम्युनिकेशन लॉस होता है वो लॉस ऐसी होता है कि स्टेट से जो मास्टर ट्रेनर सीख के आया उसने डिस्ट्रिक्ट में दिया तो 10% लॉस उसने कर दिया, डिस्ट्रिक्ट वाले ने जब ब्लॉक वाले को दिया तो 10% उसने माइनस कर दिया, और टीचर जब बच्चों के ऊपर आ रहा तो 10% उसने लॉस कर दिया। तो ऐसा 100 से चल के और वो 70 पे आ गया या 60 पे आ गया। इसीलिए एक बहुत अच्छा काम ये किया है कि जितने भी मास्टर ट्रेनर्स हैं ये सीधे राज्य से आ रहे हैं और राज्य से आके सीधे आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से कहना यही है कि जो कम्युनिकेशन जो लॉस है वो लॉस नहीं हो, जितना हमको बताया है उतना एप्लीकेबल पूरा की पूरा बच्चों के ऊपर हो। उसके लिए जरूरी है कि यदि हमको यहाँ के जब उदाहरण बताते हैं तो रिकॉर्डिंग भी करना पड़े, तो आप लोग रिकॉर्डिंग करें, बार बार सुनेंगे तो बार बार हमको जो है वो ध्यान रहेगा कि हमको क्या चीज करना है। इसके अलावा हमको बच्चों को टीएलएम के बारे में बताया है। आपको बहुत सारे टीएलएम हमने क्लासों में बना के रखे हुए, बहुत सारे जो टीएलएम है। टीएलएम का उद्देश्य क्या है? केवल टीएलएम का उद्देश्य ये है कि जो टीचर समझाना चाह रहा है और बच्चा समझना चाह रहा है, तो ये बच्चा समझ जाए और टीचर उसको सही ढंग से समझा सके। अच्छे ढंग से समझाने के लिए अच्छे उदाहरणों का होना आवश्यक है। और अच्छे उदाहरण कहां से मिलेंगे? जब हम कोशिश करें कि अपने ही परिवेश से, अपने ही इसी क्लासरूम के माध्यम में, इसमें जो चीजें रखी हुई है यहीं पे या हमारे आसपास हमारे स्कूल कैंपस में वो चीजें रखी हुई है, तो उन चीजों को हम बता